नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित रेडार। आप देख रहे हैं रेडार डेली अपडेट। सो गाइज, आज एक पौराणिक कथा सुनाने वाला हूँ जो कि एक स्टोरी टाइप है, जो कि अपने जो करवा चौथ होता है उसके ऊपर सुनाई जाती है और बाकी वैसे सुनने में बड़ा मजा आएगा। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक राजा था जिसकी पुत्री का नाम सावित्री था। सावित्री बचपन से ही बहुत धार्मिक, बुद्धिमान और वीर थी। जब उसकी शादी की उम्र आई तो उसने अपनी मर्जी से एक वनवासी राजकुमार जिसका नाम सत्यवान था उसको अपना पति के रूप में चुना। लेकिन एक साधु ने राजा को बताया कि सत्यवान की आयु बहुत कम है और उसकी शादी के 1 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि सावित्री ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो सत्यवान से ही विवाह करेगी, चाहे उसकी उम्र कितनी हो या वो जिए ना। राजा ने अपनी पुत्री की इच्छा को स्वीकार किया और सावित्री का विवाह सत्यवान से करवा दिया। शादी के बाद सावित्री अपने पति के साथ जंगल में रहने लगी। एक दिन शादी के ठीक 1 साल बाद सत्यवान जंगल में लकड़ी काटते टाइम अचानक सर में तेज दर्द हुआ और बेहोश हो गया। सावित्री को पहले से ही इस दिन का डर था। वह जानती थी कि मृत्यु का देवता यमराज सत्यवान की आत्मा लेने आ रहा है। जब यमराज सत्यवान की आत्मा लेकर जाने लगा तो सावित्री ने उनका पीछा किया। यमराज ने सावित्री से कहा, तुम एक पत्नी हो, अपने पति की आत्मा के बिना यहाँ से जाओ। यह धर्म के खिलाफ है कि तुम मेरे साथ चलो। लेकिन सावित्री ने कहा, धर्म, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलने वाली पत्नी कभी भी अपने पति के अकेला नहीं छोड़ती, ना उसका साथ छोड़ती। मैं भी धर्म से पालन कर रही हूँ। सावित्री के प्रेम और धर्मनिष्ठा से यमराज बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने उसे वरदान देने की पेश की, लेकिन सत्यवान की आत्मा लौटाने के सिवाय। सावित्री ने बुद्धिमानी से यमराज से अपने ससुराल और माता पिता के वंश को संतान सुख का वरदान मांग लिया। यमराज ने यह वरदान दे भी दिया। लेकिन यह सावित्री ने यमराज से कहा, हे महाराज, यदि मेरे पति सत्यवान जीवित नहीं रहेंगे तो मैं कैसे संतान को जन्म दे सकूंगी। यमराज ने उसकी चतुराई को सहारा और सत्यवान की आत्मा को लौटाने का वचन किया। यमराज ने सत्यवान का जीवन दान दिया और सावित्री अपने पति को लेकर घर वापस लौट आई। उसकी दृढ़ निष्ठा, प्रेम और समर्पण के कारण सत्यवान को पुनर्जन्म मिला और दोनों एक साथ खुशहाल जीवन बिताने लगे। यह कथा हमें यह सिखाती है कि करवा चौथ का व्रत सिर्फ पति की लंबी आयु नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और निष्ठा का प्रतीक है। सावित्री की तरह हर पत्नी अपने पति के लिए कुछ भी कर गुजरने का सामर्थ्य रखती है और उसका सच्चा प्रेम उसे किसी भी कठिनाई से जीत दिलाता है। करवा चौथ यह व्रत इसी कहानी से प्रेरित है, जहां पतिव्रता स्त्री अपने पति के दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना के लिए कठिन तप करती है। सो वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।